चलिए, हाय साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक ऐसा सवाल जो हर एक एस्पिरेंट के मन में आता है जब वो तैयारी करने आता है, और वो सवाल होता है, क्या 6 महीने में बैंक एग्जाम की तैयारी की जा सकती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप सही जगह आए हैं। और आज मैं इस वीडियो को लेकर आपके तमाम तरह के डाउट क्लियर करने वाला हूं। क्या 6 महीने बैंक एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी निकाली जा सकती है या नहीं? मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा और कुछ मैं आपको सिलेबस के साथ साथ गाइडेंस भी करूंगा। और अंत में निर्णय आप खुद लोगे कि यार अगर ऐसा है तो सच में हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और मैं पिछले 10 सालों से बैंक एग्जाम के बच्चों को क्वांट पढ़ा रहा हूं। और अगर आप मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी पहला काम क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। और वीडियो के नीचे अपना एक फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत में शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है कि बैंक एग्जाम्स की जो तैयारी होती है वो 6 महीनों में की जा सकती है कि नहीं। इस जवाब को भी हम समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि बैंक एग्जाम्स 2026 और 27 के लिए आगाज शुरू हो चुका है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि 25 धीरे धीरे खत्म हो रहा है और 26 आ रहा है। तो 26 और 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मतलब मौका है जिसमें आप कम समय में नौकरी ले सकते हो। बताऊं कैसे? इधर आओ। सरकारी नौकरी अगर आपका पाना सपना है, आप चाहते हो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तो वो सरकारी नौकरी बैंक एग्जाम पहला ख्याल मन में आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम से होते हैं। एक प्रिपरेशन में एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एलआईसी, आरबीआई, एसओ, या और भी जितने एग्जाम्स होते हैं बैंक एग्जाम्स के, वो सारे कवर हो जाते हैं एक तैयारी में। सिंगल प्रिपरेशन में मल्टीपल एग्जाम, इसीलिए बैंक एग्जाम में आजकल कंपटीशन ज्यादा हो गया है। अगर मैं बात करूं 2025 की, तो इतनी वैकेंसी आई बच्चों। एसबीआई पीओ में इतनी वैकेंसी आई थी, क्लरिकल में इतनी वैकेंसी थी इस बार, आरआरबी पीओ क्लर्क में 13,000 वैकेंसी थी, आईबीपीएस पीओ में 5200 थी, और आईबीपीएस क्लर्क ने तो 15,701 वैकेंसी देके दिल ही खुश कर दिया। मतलब 41,000 वैकेंसी 2025 में थी, और ये उनके नोटिफिकेशंस के मंथ थे। इसके अलावा एलआईसी वगैरह में मिला के 1600 और भी मैंने रखी नहीं है, 2000 के आसपास वहां जाती है। मोटा मोटा हर साल 35 से 40,000 नौकरियां देता है बैंक। तो क्या मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए? आप सोचिए ना, 35 से 40,000 बिल्कुल फिक्स्ड वैकेंसी है जो आती आती है सर। अब फिर वही सवाल, क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? समझते हैं पहले इसका सिलेबस, फिर मैं सारे सवालों पे जवाब दूंगा। आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, उसके प्री का पैटर्न ये है। आरआरबी पीओ क्लर्क हो, उसका प्री का पैटर्न ये है। एसबीआई पीओ हो, उसका प्री का पैटर्न ये है। आईबीपीएस पीओ हो, उसका प्री का पैटर्न ये है। देयर इज समथिंग सिमिलरिटीज बिटवीन द पैटर्न। क्या कि यार सब जगह रीजनिंग है, सब जगह इंग्लिश है, सब जगह क्वांट है। मतलब प्री एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। भाई कहीं पे 40 सवाल तो कहीं पे 30 सवाल, कहीं पे 35 सवाल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं, बट यार 3 सब्जेक्ट आपको प्री के लिए तैयार करने। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आरआरबी क्लरिकल में तो कंप्यूटर भी आ जाता है, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है और जीए आ जाता है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जीए आ जाएगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाएगा, बाकी क्वांट, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग सेम है। ऐसे ही आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में जीए आ जाता है। उसी प्रकार एसबीआई पीओ मेंस में भी जीए, इकोनॉमी और बैंकिंग आ जाता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपका सेम है। तो आपने देखा कि यार पेपर का पैटर्न तो सेम है। अगर मैं सिलेबस की भी बात करूं ना, इधर आओ, तो क्वांट में 3 सेगमेंट हैं। स्पीड मैथ्स है, जिसमें क्लर्क में 10 से 15 नंबर आता है, पीओ में 5 से 10 नंबर आता है, डीआई क्लर्क में 5 से 10 नंबर की आती है, पीओ में 10 से 15 की आती है, अर्थमेटिक क्लर्क में 10 से 15, पीओ में 10 से 12। यही पढ़ना है बस, सारे एग्जाम कवर है। उसी प्रकार अगर मैं स्पीड मैथ्स के चैप्टर की बात करूं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, अप्रॉक्स, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसी। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक का सिलेबस, तो वो ये है सर।
परसेंटेज एप्लीकेशन, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, मेंसुरेशन, एरिया पेरीमीटर, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बात करूं डीआई की तो डीआई का सिलेबस सर ये रहा आपके सामने, और मैं बात करूं डीआई मेंस की तो वो सिलेबस आपके सामने ये रहा। अब आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों कि यार सिलेबस अगर ये है तो मुझे एक तैयारी में, जैसे मैंने क्वांट का दिखाया ऐसी मैं आपको इंग्लिश का दिखाता हूं। ये इंग्लिश का सिलेबस है। सिलेबस इसलिए बता रहा हूं ताकि अंत में डिसाइड कर पाओ कि 6 महीने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से मैं बात करूं रीजनिंग का, ये सिलेबस है, और फिर रीजनिंग में सिटिंग पजल का वेटेज आ जाता है, कम से कम 50% वेट से 60% वेटेज सिटिंग पजल का है। सिटिंग भी इतनी तरह की, पजल इतने तरह की होती है, सिटिंग अरेंजमेंट इतने तरह का होता है। ऐसे ही आपका मेंस आ जाता है, और उसके बाद फिर आपका जीए का सिलेबस आ जाता है। जीए के सिलेबस में करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस। तो बच्चों अब पहला सवाल वापस से आते हैं, क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? इधर आओ बच्चों, 6 महीनों में आप सबसे पहले अपनी तैयारियों को 2 फेस में बांटो। पहले आप अपनी तैयारियों को बांटो 4 मंथ के फेस में। मतलब मेरा मानना है कि अगर 6 महीने मुझे तैयारी करनी है, मैं कैसे करूंगा आप सुनना। पहले आता है कि 4 मंथ का प्लान। 4 मंथ का प्लान बच्चों क्या होता है कि बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस आपने देखा वो सिलेबस कांस्टेंट है, फिक्स है। कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है जैसे IIT जेईई का है। इतना बड़ा सिलेबस नहीं कि यूपीएससी जैसा सिलेबस है, आपको 1 साल लग जाएगा खत्म करने में। बच्चों मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप बैंकिंग के छात्र हैं, आपने देखा कि प्री में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, आपने इन तीनों विषयों के साथ चलना है सबसे पहले। कुछ लोग कहेंगे सर जीए भी साथ में लेके चलो, बिल्कुल बताऊंगा, पहले मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। बच्चों अगर मैं देखूं क्वांट, अगर मैं देखूं रीजनिंग, और बच्चों अगर मैं देखूं इंग्लिश, तो मुझे क्या समझ में आता है कि क्वांट में 3 सेगमेंट मैंने बताए थे। कौन कौन से बताए थे बच्चों? क्वांट में मैंने बताए थे आपको स्पीड मैथ्स। बच्चों अगर ईमानदारी से बोलूं, स्पीड मैथ्स को कवर करने में हार्डली आपको 15 दिन लगेंगे बच्चों। अगर आप तैयारी जम के करो ना तो 15 से 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में आप स्पीड मैथ्स के सारे चैप्टर कवर कर लोगे, क्योंकि स्पीड मैथ्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, 15 से 20 दिनों में आपका सिलेबस हो जाएगा बच्चों। फिर आता है डीआई। अगर मैं डीआई की बच्चों बात करूं तो डीआई अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 दिन लेगा, क्योंकि डीआई ना एक ही तरह की है, बस ग्राफ बदलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो 20 से 25 दिन आपको कम से कम लगेगा डीआई। और बच्चों जो तीसरा सेगमेंट आएगा ना अर्थमेटिक, यहां आपको लगेंगे कम से कम, अगर आप सिलेबस को पढ़ते हो ईमानदारी से, तो यहां आपको टाइम लगेगा कम से कम 2 महीना, 2 मंथ्स, या फिर 60 दिन लिख दो। यहां आपको समय लगेगा, मैं यहां आपको बोलूंगा यहां सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अब पता है स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो शुरू करता है स्पीड मैथ से, 15-20 दिन तो कंसिस्टेंट रहता है, जब वो डीआई पे आता है तब भी कंसिस्टेंट, जैसे ही वो अर्थमेटिक पे आता है उसका मामला गोल हो जाता है। वो कहता है यार मेरे से नहीं हो रहा, वो बीच में। मैं समझता हूं कि जो क्वांट है ना वो सबसे ज्यादा लेंथी होती है। क्वांट हमारे को 2 महीने और ये भी 40 दिन, तो मोटा मोटा मान के चलो 40 और 60 100, ये आप 4 महीने तो मान के चलो कि 4 महीने क्वांट पढ़नी पढ़नी है आपको। 4 महीने तक आप इधर ना उधर। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, पहले आएंगे क्वांट पढ़ेंगे 1 महीना, फिर घुस जाएंगे मॉक में, अरे हमारे तो नंबर नहीं आ रहे। देख 4 महीने आंख बंद करके तेरे को क्वांट केवल पढ़नी है, तेरे को केवल सिलेबस जो मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया ना वो पढ़ना है। 4 महीने तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तुम सिंसियरली करोगे, तुम 3 महीने 3.5 महीने में सिलेबस खत्म कर दोगे। खत्म का मतलब तुम्हें यह पता होगा कि टाइम एंड वर्क में सवाल कैसे। और जो अगले 2 महीने होते हैं ना बच्चों, अगले 2 महीने, उस अगले 2 महीनों में आदमी क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस समझते हो ना, प्रैक्टिस करता है। अगले 2 महीनों में वो मॉक करता है। अब सुनना टाइम कैसे मैनेजमेंट होगा, तो क्वांट सबसे ज्यादा समय लेता है। अगर बच्चों में रीजनिंग की बात करूं ना, रीजनिंग की,
तो रीजनिंग में केवल दो ही सेगमेंट है। रीजनिंग में केवल दो ही सेगमेंट हैं आपके। एक है आपकी मिसलिनियस और एक है बच्चों आपका सीटिंग और पजल। अब सुनो, अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो डेली 1-1.5 घंटा स्पीड मैथ से शुरू करो। 20 से 15 दिन का टारगेट लो, कोई रिकॉर्ड बैच पकड़ लो मेरा, वहां से क्या करो, स्पीड मैथ को 20 दिन का टारगेट लो के खत्म करना है, फिर डीआई पे आ जाओ, ऐसे ही अर्थमेटिक पे चले जाओ। रीजनिंग में समझता हूं मात्र 2.5 महीनों में खत्म हो जाती है सर, केवल 2.5 महीने में, मैक्सिमम टाइम ले रहा हूं, इससे पहले भी कर सकते हो। अब सुनो, 2.5 दिन में कैसे बोल रहा हूं, ये आपको लगेंगे बच्चों 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन लगेंगे आपको मिसलिनियस करने। जो बताया ना मैंने, ये मिसलिनियस का मतलब ये वाले टॉपिक, ये वाले कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, ये केवल 20 से 25 दिन का खेला है भाई, 20 से 25 दिन का खेला। और सिटिंग पजल को सीखने में मैं मान के चल रहा हूं, कम से कम मान के चलो आपको 40 से 45 दिन, ज्यादा नहीं बस। ये देखिए, आप जोड़ लो कितना हो रहा है, 45 और 25 70, वही 2.5 महीने के आसपास, 75 दिन, 60-70 दिन में ये पूरा मामला खत्म हो जाता है। तो अगर 6 महीने करनी है तो मैं कैसे प्रिपेयर करता हूं कि देखो, क्वांट मेरा चलता रहेगा कंटिन्यू, रीजनिंग में 2.5 महीने में खत्म करके साइड हो लूंगा। जब मैं रीजनिंग को 2.5 महीने में साइड करूंगा, शुरुआत करो क्वांट और रीजनिंग से, या तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश से शुरू कर लो। अब देखो, इंग्लिश में भी ना आपके पास में क्या है, 3 सेगमेंट है, मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में भी एक आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिख दो या रीडिंग लिख दो, है ना। एक सेगमेंट होता है बच्चों इंग्लिश में रीडिंग, दूसरा सेगमेंट होता है बच्चों वोकैब, और तीसरा सेक्शन होता है बच्चों ग्रामर। तो मेरा कहना यह है कि अगर मैं 6 महीने में एग्जाम को तैयार कर रहा हूं, तो मुझे इंग्लिश को तैयार करने में, लोग कहते हैं मुझसे इंग्लिश नहीं होती। अबे भाई, इंग्लिश के तुझे कुछ याद नहीं करना है, देख क्या करना है इंग्लिश में। रीडिंग जो है ना, रीडिंग करने का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसको आजकल लोग एडिटोरियल कहते हैं कि एडिटोरियल पढ़ लो। यहां पे ऐसा नहीं कि एडिटोरियल पढ़ना है, यहां पर बेसिकली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना उनको आता नहीं है, न्यूज़पेपर में कैसे उनको आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। दरअसल पेपर में ना 9-10 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ आता है, जैसे मान लीजिए एक पेपर में आया था पिंक टैक्स। पिंक टैक्स वो होता है जो विमेन के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे एक अलग से टैक्स इंपोर्ट किया जाता है, जिसको पिंक टैक्स कहा जाता है। तो एक पूरा 9-10 नंबर का एक क्या बना, पैसेज बना। वो पैसेज जो होता है वो करंट की न्यूज या करंट में जो चल रहा है उससे लेकर होता है, या कई बार ऐसा होता है कि वो पैसेज कहीं से भी आ सकता है। मतलब 2 तरह के पैसेज होते हैं। एक पैसेज होता है स्टोरी बेस्ड पैसेज, अब एसएससी वगैरह में बनते हैं। यहां पर जो बनते हैं वो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेगमेंट होता है, कई बार वहां से देखने को मिल जाता है, लेकिन हालांकि मैंने इससे कम देखा है, बट मेजोरिटी में जो करंट के टॉपिक्स होते हैं या कोई ऐसे टॉपिक जिनका बैंकिंग, इकोनॉमिक्स में थोड़ा रिलेशन होता है, वहां पे देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको रीडिंग करनी है, और ये डे 1 से करनी है। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि मैं 6 महीने में रीडिंग करता रहूंगा। आपको ना रीडिंग करते करते आदत हो जाएगी। क्यों? कई बार पेपर में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो आपने पढ़े होते हैं। तो रीडिंग का सेगमेंट आपको डेली करना है, और ये आपको कंटिन्यू करना है, ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका वोकेब। देखिए, जब आप रीडिंग करोगे या जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, तो वहीं से अपने डेली वोकेब तैयार कर लो, या किसी टीचर को आप फॉलो कर लो, वो भी आपको वोकेब करा दिया। अब जो ग्रामर आता है ना, इसमें ग्रामर में समझता हूं, इसमें वो ग्रामर नहीं आती कि बहुत डेप्थ में। इसमें ग्रामर जो है 5 मार्क्स की समझ लो आप, एरर के फॉर्म में आ जाती है, सेंटेंस कनेक्टर के फॉर्म में ग्रामर आ जाती है, तो ग्रामर वहां यूज होती है। तो मेरा कहना यह है कि जो इंग्लिश है ना बच्चों, ये आपकी लेती है कम से कम 3 महीने, कम से कम, अगर आप सीरियसली ईमानदारी से तैयारी।
इंग्लिश आपका 3 महीने। इसके बाद आ जाता है बच्चों जीए। अब जीए भी वापस से मैंने कहा था कि आपके 3 महीने लेगा, क्यों? क्योंकि एक तो जीए में आपको बैंकिंग पढ़नी है, शुरू से बैंकिंग पढ़नी है, पूरी बैंकिंग, कोर बैंकिंग। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़ना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बैंकिंग जीए है ना आपका, आप जीए कैसे चलो कि जब आपका रीजनिंग खत्म हो जाए 2.5 महीनों में, उसके बाद जीए शुरू करना है आपको आफ्टर रीजनिंग कंप्लीट, आफ्टर रीजनिंग कंप्लीट। तो हमें जीए आपका 1.5 महीने में कवर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 1.5 महीने में आपको बैंकिंग और स्टैटिक जीके इसी को टाइम देना है। करंट अफेयर आपका डेली बेसिस वाला काम है, और करंट अफेयर में भी क्या है बच्चों, लास्ट 6 मंथ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। जीए का सेगमेंट एक ऐसा है जिसको आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि मैंने जीए पढ़ा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जीए का फैकल्टी नहीं हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जीए की बुराई कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको कि जीए और इंग्लिश में एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी करने जा रहा है तो क्वांट और रीजनिंग को प्रायोरिटी दे। रीजन, क्वांट और रीजनिंग अगर 2 सब्जेक्ट आपने अच्छा कर लिया, यहां पे एक्यूरेसी अच्छी बनती है, तुक्का उक्का लगने का कोई गेम नहीं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इंग्लिश और रीजनिंग में बच्चे तुक्के बहुत मारते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आप 6 महीने का टारगेट बनाओ तो आप बच्चों ऐसा बनाओ कि क्वांट 4 महीने में खत्म करना है, रीजनिंग 2.5 महीने में खत्म करना है, 1.5 महीने उसके बाद मुझे जीए करना है और इंग्लिश। जब आपने 6 महीने कंसिस्टेंट होके ना इधर ना उधर देख के दे दिए, तब जाके समझो कि आपने सिलेबस खत्म कर लिया, अब कुछ करना नहीं, अब मॉक पे आ जाओ। मॉक में उसके बाद जो गेम शुरू होता है ना 4 महीने के बाद, उसके बाद शुरू होता है आपकी प्रैक्टिस, वेरिएशन। कि जैसे मान लो मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो प्रॉफिट लॉस में मॉक में सवाल देगा, प्रीवियस ईयर देगा, आप प्रैक्टिस बैच करते हो या प्रैक्टिस क्लासेस करते हो, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन की फ्रेमिंग शुरू होती है। लेकिन बच्चों की तैयारी पता है कहां रुक जाती है, जब वो 4 महीने करते हैं ना, वो 4 महीने कंसिस्टेंट नहीं रहते। कमेंट सेक्शन पे बताना कि सर मैंने 4 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, बीच में कोई ना कोई काम आ जाएगा, कोई डिस्टरबेंस हो जाएगी तो वो छूट जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप 6 महीने में से 4 महीने तो ऐसे समझ लो कि कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, मेरे को सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आरंभ फाउंडेशन बैच, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे है। अभी लाइव बैच शुरू हुआ है, 8 दिसंबर से ये बैच शुरू होगा। ये लाइव बैच है। अगर आप रिकॉर्ड बैच करना चाहते हो तो एक नींव के नाम से मिल जाएगा 2025 का। ये 26 के लिए नया बैच शुरू हुआ है, क्वांट इंग्लिश जीए। कौन कौन पढ़ाएगा आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव क्लासेस कितने बजे होती हैं आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको ना खरीद के आप ये लीजिएगा। बच्चों ये है हमारा बैंक महानायक। ये बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ऑल बैच कवर है, पुराने भी कवर है, नए भी कवर है। इसको खरीदने से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है, 1600 रुपए का। 1600 रुपए में आपको क्या क्या मिल जाता है बच्चों, आप मार्केट से कंपेयर करना, हमारे प्राइसेस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ बंडल कोर्स, ई बुक, और जो पुराने हमारे रिकॉर्डेड है वो भी मिल जाता है। तो इसमें आपको, इसमें महानायक में बच्चों, इस बैंक महानायक में आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी हो जाती है। इसको खरीदने के बाद, मतलब 1600 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल रहता है। क्लासेस कहां मिलती है, एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ट्यून। एग्जाम ट्यून मैथ्स बाय अरुण सर। कहां पे मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पे, और एप्लीकेशन iOS में भी। ठीक है सर, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, पढ़िए। ये बैच जो आपका शुरू हो रहा है आरंभ बैच, इससे शुरू कीजिए, या फिर आप बैंक महानायक खरीद लीजिए। बैंक महानायक में आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये देखिए। तो ये आपको बैंक महानायक दिख रहा है ना, ये देखिए, इसमें आपको सारे बैचेस दिख जाते हैं। ये देखिए, सब कोर्सेस इसके अंदर आरंभ भी है, इसके अंदर पुराने बैचेस सब है, मतलब
ये देखिए जितने बैचेस आएंगे सब इसके अंदर फ्री हो जाएंगे। ठीक है सर, ये देखिए सारे बैचेस इसके अंदर फ्री हो जाएंगे। देखो ये नीव हमारा 2025-26 का था, ये मतलब कंप्लीट हो गया है, तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। मतलब कई बार बच्चों को होता है कि मुझे रिकॉर्ड बैच पढ़ना है, तो वो ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, कितने रुपए का है मैंने आपको बता दिया, प्राइस आप चेकआउट कर लेना। 13 महीने, 1 महीने फ्री मिल जाएगा मात्र 1600 रुपए का। ठीक है, चलो जय हिंद। और कमेंट सेक्शन पे बताना क्या 6 महीने में हो सकता है या नहीं। आपने खुद देख लिया कि सिलेबस एक बार तैयार करना है, सारे एग्जाम का सिलेबस एक ही है बच्चों। शिद्दत से करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि सिलेक्शन जरूर होगा। बस वो शिद्दत लेके आना है, वो कंसिस्टेंसी लेके आनी कि वो 4 महीने जी जान लगा देनी है मुझे। 4 महीने ये सोचना है कि सिलेबस को खत्म करना है। ठीक है सर, चलो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।